आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। दिल्ली में अगले 5 साल में हम कम से कम 20 लाख नए रोजगार पैदा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और मैं इस बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित कर रहा हूं। आधुनिक शॉपिंग मॉल के इस युग में भी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं, कन्वेंशनल मार्केट हैं, उनके प्रति लोगों का अभी भरोसा कायम है। आज दिल्ली के इन परंपरागत बाजारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं से, मॉडर्न फैसिलिटीज से रीडेवलपमेंट की जरूरत है। इस साल से हम 5 बाजारों से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मात्र 5 बाजारों के अंदर अगर इनका रीडेवलपमेंट हो जाए और इनको अच्छे से इनका मार्केट बढ़ जाए तो केवल 5 बाजारों के अंदर से 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा हों। दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में शॉपिंग कराने के लिए हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 4 लाख की वृद्धि होगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन और अन्य व्यवसायों में व्यापक लाभ होगा और कुल मिला के इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25% का व्यापार बढ़ेगा। हमने स्थानीय बाजारों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल मंच तैयार करा रहे हैं, जिसपे गो लोकल होगा। लोकल लेवल के लोग अपने आसपास की दुकान से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकेंगे। मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें दिल्ली के 10 लाख रिटेल शॉपकीपर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सरकार की योजना है कि रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल के क्षेत्र में दिल्ली की आन बान शान गांधीनगर के इस मार्केट को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करें। इस कार्यक्रम में अगले 5 साल में रोजगार के 40,000 नए अवसर पैदा होते हुए देखें। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी स्टार्टअप के लिए, इनकी मार्केटिंग, इनकी मेंटरिंग, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी, इनके फाइनेंस के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ इनका टाई अप कराएगी। इसके लिए मैंने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है इस साल के बजट में। दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है। ये दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, ई फिल्म क्लियरेंस होगा, जो 25 से ज़्यादा स्टेक होल्डर एजेंसी, जिसमें भारत सरकार की एजेंसीज भी हैं, दिल्ली सरकार की भी हैं, सभी अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करेगा। ये दिल्ली में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी हम इस पॉलिसी के तहत तैयार करेंगे, जिन्हें प्रोफेशनल्स के रूप में ट्रेंड करेंगे और इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं को स्कॉलरशिप भी देगी और इंटर्नशिप भी देगी। हर साल दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा। तो दिल्ली में भोजन और पेय पदार्थ के क्षेत्र में व्यापारी और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए हम 4 नीति शुरू कर रहे हैं, जिससे अगले 5 साल में रोजगार के 60,000 नए अवसर पैदा होंगे। हम दिल्ली में प्रमुख फूड हब्स की पहचान करेंगे, उनको रीडेवलप करेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली में एक नई फूड ट्रक पॉलिसी लेके आए। शाम को 8 बजे से रात के 2 बजे तक फूड ट्रक्स सर्विस देंगे अपनी। क्लाउड किचन की संख्या 20% हर साल बढ़ रही है। वृद्धि की अपार संभावनाओं को देखते हुए बजट 22-23 में इस इंडस्ट्री की क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधाओं के साथ इन क्लाउड किचन्स को भूमि प्रदान करने और लाइसेंस और नियमों की संख्या को आसान बनाने की योजना हम लेके आए हैं। दिल्ली की खुद की मांग और देश की मांग को पूरी करने के उद्देश्य से हम दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण करेंगे। इससे स्थापित हो जाने के बाद 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, पौष्टिक जीवन, जैविक भोजन की आपूर्ति के लिए और महिलाओं को घर घर पे रोजगार देने के लिए एक नई स्कीम सरकार पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से लेकर आ रही है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग। उसको जन आंदोलन बनाने के लिए सब्सिडी युक्त सामग्री देगी, प्रशिक्षित माली देगी और अर्बन फार्मिंग में महिलाओं की आजीविका भी बढ़ेगी, उनको अच्छा फूड भी, जैविक फूड घर पे मिलेगा और 25,000 नई नौकरियां अर्बन फार्मिंग के लिए। स्कूल साइंस म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। होमलेस बच्चों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल बनाने का फैसला लिया है और अगले 4 साल में हम अपने सभी स्कूलों के क्लासरूम्स को डिजिटल क्लासरूम में बदलने का काम इस साल से शुरू कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के एक स्कूल में एक आधुनिक मॉन्टेसरी लैब बनाई है। आने वाले समय में हम 100 स्कूल्स में ऐसी ही मॉडर्न मॉन्टेसरी लैब बनाएंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड पे खोले गए। DTU का ईस्ट दिल्ली कैंपस खोला गया और IPU का ईस्ट दिल्ली कैंपस इस साल से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को विस्तार देते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी
अब आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किए हैं। निःशुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल सेवाएं उन रोगियों को निजी अस्पतालों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनका कई कारणों के चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव नहीं हो पाता। दिल्ली के सब नागरिकों को उनके मतदाता पहचान या जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर QR कोड बेस्ड ई हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 15 मौजूदा हॉस्पिटल्स की रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसके अलावा 4 नए हॉस्पिटल्स के लिए प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद 16,000 बिस्तर दिल्ली में नए उपलब्ध हो जाएंगे। पूरी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 100% सीवर पहुंचाने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। 2 साल में यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। गंदे नालों और सीवर के ट्रीटमेंट किए गए पानी को इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर भी अमल शुरू कर दिया गया है। पूरे नजफगढ़ ड्रेन में फ्लोटिंग वेटलैंड और फ्लोटिंग एयरेटर लगाकर यहाँ पानी को साफ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय के साथ दिल्ली की 600 से अधिक झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। 6,000 से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा करेंगे ताकि एक बार पुनर्जीवित होने के बाद ये जलाशय खराब भी ना हो, उसकी भी स्कीम हम लेके आ रहे हैं।